हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। आरएक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ नीट काउंसलिंग 2020 के मॉपअप राउंड के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सेकेंड राउंड या अपग्रेडेड राउंड का अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है 23 दिसंबर, मतलब कल। अभी 24 दिसंबर आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी तक मॉपअप राउंड के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन बातें ऐसी चल रही हैं कि जो मॉपअप राउंड है ऑनलाइन भी हो सकता है या जैसे लास्ट ईयर होता आया है ऑफलाइन भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि अगर मॉपअप राउंड ऑनलाइन होता है तब आपको क्या करना है, अगर मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है तो उस केस में आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलते हैं यदि मॉपअप राउंड ऑनलाइन होता है, ठीक है, या फिर ठीक है बिफोर दैट एक और चीज़ें, ये लेट क्यों हो रहा है, मॉपअप राउंड इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले जिन 8 स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में जिनका एडमिशन हो गया था और मेडिकल कॉलेज से उनको एडमिशन को रद्द कर दिया गया था, हाई कोर्ट के आदेशानुसार हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन 8 बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि ये दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने वापस से हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीजन से ही CGDME थोड़ा सा फंस गया है, ठीक है, कि इनको एडमिशन को तो कैंसिल करके इनकी सीटों को दूसरों को अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड राउंड से पहले इनके एडमिशन को कैंसिल करके दूसरे बच्चों को इनकी सीट को अलॉट कर दिया गया है। तो अब इनके साथ क्या किया जाएगा? इनको अगर हाई कोर्ट आदेश दे देता है कि नहीं वापस में इनको एडमिशन देना है, तो फिर इन बच्चों को कहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा? तो कुछ मामला यहाँ पे फंस रहा है। खैर देखते हैं, जो भी डिसीजन आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो मॉपअप राउंड है, एक्सपेक्टेड डेट हमने 24-25 दिसंबर आप लोगों को बताया हुआ था, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर दें, एक्सपेक्टेशन न बढ़ के एक्सटेंशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो 25 से 27 दिसंबर के बीच में, क्योंकि जहाँ तक अभी ये रूल है कि 31 दिसंबर तक सारे मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में दिस ईयर के एडमिशन हो जाने चाहिए। लेट्स सी कब नोटिफिकेशन आता है और क्या प्रोसेस होता है। तो यदि ऑनलाइन होगा, ठीक है, मॉपअप राउंड ऑनलाइन होगा, ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑफलाइन हो, ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है, जो CGDME के अंडर में होता है। एनीवे, अगर ऑनलाइन होता है तो CGDME.in पे सारे नोटिफिकेशन आएंगे एज यूजुअल, ठीक है, भले थोड़ा स्लो रहेगा, राइट ना। इस पे सारे नोटिफिकेशन आएंगे, सारे प्रोसेस प्रक्रिया आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। लेकिन यदि ये ऑफलाइन होता है तो हम थोड़ा सा लास्ट ईयर के मॉपअप राउंड को कंपेयर कर लेते हैं कि लास्ट ईयर में कैसा हुआ था। बिल्कुल वैसा ही होगा। आप देखिएगा जितने भी नोटिफिकेशन CGDME की साइट पे आ रहे हैं वो पिछले साल के ही नोटिस हैं, जिनमें सिर्फ डेट को चेंज किया गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं CGDME की साइट पे, लाइक। तो ये नोटिस बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जो लास्ट ईयर हुए थे, सिर्फ डेट और टाइम चेंज किया जाता है, बहुत सारे चेंजेस नहीं रहते हैं। तो अगर हम कंपेयर कर लेते हैं लास्ट ईयर से तो डेफिनेटली हमको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा आपके साथ कि इस साल मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है तो कैसे होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया 25 से 27 दिसंबर या 1-2 दिन आगे पीछे और हो सकता है। पिछले साल पहला जो मॉपअप राउंड हुआ था सिर्फ MBBS की सीट्स के लिए हुआ था, लेकिन दिस ईयर मुझे ऐसा लगता है कि MBBS की सीट के साथ साथ BDS की सीटों के लिए भी साइमल्टेनियसली मॉपअप राउंड आयोजित कर दिया जाएगा क्योंकि समय कम है। तो MBBS की सीटों के लिए लास्ट ईयर मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन 6 अगस्त को आया था और मॉपअप राउंड 8 और 9 अगस्त को आयोजित किया गया था, 2 दिनों में। जितने भी बच्चों को मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना था उन्हें सुबह 8:30 बजे पंडित जैन मेडिकल कॉलेज पहुंचना था, 8:30 सुबह 8:30 बजे, ठीक है। ये रिपोर्टिंग टाइम था। 11 बजे के आसपास उनके लिए अटेंडेंस का टाइम दिया गया था और 11:20 तक जो लेट रिपोर्टिंग, जो देर से आते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा देर से पहुँचते हैं, ठीक है, राइट। एनीवे, तो जो देर से आते हैं उनके लिए 11:20 11:20 पे दिया गया था, ठीक है, लेट। 11:30 बजे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने का टाइम दिया गया था, ठीक है। 11:30 पे जितने लोग, जितने स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरिट के बेसिस पे मार्क्स बताया गया था कि इतने मार्क्स से इतने मार्क्स के बच्चे आए, ठीक है। तो जो मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया था लास्ट ईयर, हो सकता है दिस ईयर भी एक मार्क्स का क्राइटेरिया दे दिया जाएगा कि इस मार्क्स से इस मार्क्स तक के बच्चों को पहले दिन बुलाया जाएगा। देन सेकेंड डे पे जो भी मार्क्स का क्राइटेरिया दिया जाएगा कि इस मार्क्स से इस मार्क्स के बच्चों को सेकेंड डे आना है। तो पहले दिन जिनको बुलाया जाएगा उनका एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पहले दिन ही MBBS की सीटें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। सेकेंड डे के लिए कुछ रेयरली बचता है ऐसा, ठीक है। तो जिनको बुलाया गया था तो 11:30 AM पे सुबह 11:30 बजे उनके लिए एक नया मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया गया। जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड थे, उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही अलॉटमेंट होता है। इससे पहले जो मेरिट लिस्ट बना हुआ था उसके बेसिस पे नहीं, क्योंकि उसमें से कई बच्चे, जो पहले मेरिट लिस्ट बना हुआ था उसमें कई बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है।
तो अभी जो नया मेरिट लिस्ट मॉपअप राउंड के लिए बनेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे ही जो बची हुई सीटें रहेंगी, जो सेकेंड अलॉटमेंट के बाद बची हुई सीटें हैं या कुछ सीटों पे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, उन सभी सीटों पे मॉपअप राउंड में अलॉट किया जाएगा। अनरिजर्व, ST, SC, OBC इन सबका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको तुरंत ही अलॉटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब क्योंकि मॉपअप राउंड के लिए समय कम था और इस साल भी समय कम है, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली आपको वहाँ पे ही रायपुर में ही स्क्रूटनी और कॉलेज में एडमिशन की भी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है रायपुर में, ठीक है, तो हो सकता है आपको जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज मिले, रायगढ़ का मिले, बिलासपुर का मिले, अंबिकापुर का मिले, तो आपको वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, तुरंत ही आपका वहाँ पे स्क्रूटनी। और ये अच्छा भी है कि भाई अलग अलग कॉलेजों के प्रतिनिधि को आप रायपुर में ही बुला लीजिए और वहाँ पर ही एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि बच्चे फिर कहाँ भटकेंगे, समय भी कम होता है, फिर आपको दुनिया भर के एफिडेविट बनवाने हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं, बॉन्ड बनवाने हैं, तो इन सब में भी समय निकलना है, ठीक है। बिना कॉलेज अलॉटमेंट के आप कोई एफिडेविट नहीं बनवा सकते, डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवा सकते, ठीक है। तो एडमिशन के प्रोसेस को भी साइमल्टेनियसली वहाँ पे ही कर देना उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। तो लास्ट ईयर स्क्रूटनी और एडमिशन की भी व्यवस्था की गई थी सेम रायपुर में ही, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, समय का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। लेट से आने के कारण, अगर आप देर से आते हैं किसी भी रीज़न से, ठीक है, जो भी रीज़न हो, आप अगर CGDME लेट करती है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप लेट करते हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो और आपको काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो आपको समय से आना है। कुछ और चीज़ें, जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के हैं, मतलब रायपुर से बाहर के बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रूटनी के लिए लगते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर्ड रखिए, ठीक है। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है CGDMA के साइट में, प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी आपको ये मिल जाएगा डॉक्यूमेंट का लिस्ट, या फिर आपके कोई मित्रगण, दोस्त यार जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है दिस ईयर, उनसे भी आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट ले सकते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो प्लीज़ ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिए, समय कम है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक या दो डॉक्यूमेंट की कमी के कारण आपकी सीट को किसी और को अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। कम डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास तो हो सकता है आपके मेरिट में होने के बाद भी आपको अलॉटमेंट न प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए, ठीक है, आप अपना चेकबुक साथ में रखिए। ऐसे बच्चे जो छत्तीसगढ़ से बाहर से भी आ रहे हैं या जो छत्तीसगढ़ में अलग जगहों से आ रहे हैं, तो रायपुर में सभी बैंक के ब्रांचेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, कैंपस के आसपास ही, पंडित जैन मेडिकल कॉलेज के। आपको साथ में आपका चेकबुक होना चाहिए, आप अपने चेकबुक से किसी भी बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट या DD बनवा सकते हैं। हालांकि इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये भी हो सकता था कि सभी मेडिकल कॉलेजेस के अकाउंट नंबर और IFSC कोड होते, आप सेम टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते, ठीक है, जो कि हम सब यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है, RTGS, नेट बैंकिंग, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब पता नहीं इनका दिमाग कब खुलेगा, ठीक है। तो आपको बैंक जाके DD बनवाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो बैंक वालों का एक अलग ही नाटक रहता है, जो काम 5 मिनट में हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। दूसरी चीज़ आती है, एक आपका होता है बैंक गारंटी। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, उनको बैंक गारंटी जमा करना होता है, ठीक है। तो अभी इंडिया के अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया गया है कि बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, बट हो सकता है कि आपको बैंक गारंटी की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बनवाने में समय लगता है और वैसे भी उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आप ऑलरेडी एडमिशन के समय ब्रेकेज बॉन्ड भर रहे हो, मतलब अगर आप मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़कर जाते हो तो आप एक ह्यूज अमाउंट पे करोगे, ठीक है, एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करोगे, ठीक है। तो बैंक गारंटी की क्या जरूरत है, और आप सीट छोड़ोगे क्यों? ऑलरेडी आपने इतना डिमांड ड्राफ्ट दिया, इतना फीस पे किया हुआ है, तो कोई भी फीस पे करने के बाद सीट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे स्टेट में हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो साथ में लेकर आएँ, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद आपको समय नहीं मिलेगा कि आप वापस अपने स्टेट में जाकर डॉक्यूमेंट लेकर आ सकें। तो कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बेटर ये होगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन पैन कार्ड, आधार कार्ड से लेके सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप साथ में लेकर आइए, ठीक है। आप लोगों के लिए एक और चीज़ जो
नोटरी के जो वर्क होते हैं, ठीक है, नोटरी का काम होता है एडमिशन से पहले, बहुत सारे आपको बॉन्ड, एफिडेविट्स और ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये भी आपका रायपुर मेडिकल कॉलेज से 1 किलोमीटर के रेडियस में भी कचहरी है, वहाँ पे आपको नोटरी से सारे काम हो जाएंगे बहुत ईजिली, ठीक है। नोटरी से रिलेटेड सारे काम आपको, है ना, विद इन फ्यू आवर, है ना, आपके सारे वर्क, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, क्योंकि नोटरी का भी काम आप तभी करा सकते हो जब आपको अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स उसमें आपको कॉलेज का नाम मेंशन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अलॉटमेंट के बाद ही कराना होता है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग अगर होती है तो रायपुर में ही ये सारा अरेंजमेंट कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है, स्क्रूटनी का, एडमिशन का, सारा चीज़। अब आपको अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है, अपना लाइनअप, बोलते हैं ना कि हमने लाइनअप करके रखा, भाई मेरा एडमिशन होने वाला है तो मैंने सारा कुछ लाइनअप करके रखा हुआ है, ताकि मेरे को अपने एडमिशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। अब देखते हैं, जैसा भी नोटिफिकेशन आता है मॉपअप राउंड के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।